हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी जिसका नाम है गाउट। इसे यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड क्या है और इसका निर्माण हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। यूरिक एसिड के बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में हम बात करेंगे हम यूरिक एसिड के लेवल को किस प्रकार मेंटेन कर सकते हैं, हमें कौन कौन से फूड यूरिक एसिड में ले सकते हैं और कौन से फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इत्यादि संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के कारण यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे हड्डी के जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर दर्द और सूजन जैसी प्रक्रियाएं हमें दिखने को मिलती हैं। आप जिस प्रकार चित्र में देख पा रहे होंगे किस प्रकार हमारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो रखे हैं। अब समझते हैं सबसे पहले यूरिक एसिड की पहचान क्या है। हम किस प्रकार पहचाने कि ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। तो ये एकदम से होने वाली बीमारी है जिसमें अक्सर हमारी जो पैर के अंगूठे के जोड़ हैं और घुटने के जोड़, कोहनी और कलाई के जोड़ों में होता है, जिससे उस स्थान पर तेज दर्द, लाल और जलन और सूजन जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। यूरिक एसिड का मानव शरीर में जो सामान्य लेवल है वो मेल में 3.4 से 7 mg/dl और फीमेल में 2.4 से 6 mg/dl होता है। यदि इस लेवल के ऊपर हमारी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो हमें गाउट जैसी समस्या दिखती है। गाउट की समस्या फीमेल की अपेक्षा मेल में ज़्यादातर देखी जाती है, क्योंकि महिलाओं में एक हार्मोन होता है जिसे एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, जो गाउट को बढ़ने नहीं देता है। इसलिए महिलाओं में यंग एज में गाउट देखने को नहीं मिलता है। और पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट, जब महिलाओं का मासिक धर्म रुक जाता है तो उसके पश्चात ही महिलाओं में ज़्यादातर गाउट की समस्या दिखने को मिलती है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हमारा शरीर प्यूरिन नामक रसायन को तोड़ता है तो यूरिक एसिड का निर्माण होता है। प्यूरिन क्या है? प्यूरिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ये हमारे डीएनए और आरएनए, इनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अर्थात हमारा जो डीएनए और आरएनए है वो प्यूरिन से मिलकर बने हुए होते हैं। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। आपने डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एडेनिन और ग्वानिन किस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं, तो ये प्यूरिन ही है। तो जब हमारे शरीर में पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं वो टूटने लग जाती हैं, उनमें उपस्थित जो प्यूरिन है वो बाहर आने लगता है, या जब हम ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन युक्त फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है और हमारा लीवर इस प्यूरिन को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करता है और लीवर इसे यूरिक एसिड में बदल देता है। प्यूरिन का शरीर में टूटने की प्रक्रिया को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो लीवर हमारे जो प्यूरिन है, प्यूरिन को हाइपोजेंथिन और हाइपोजेंथिन से जेंथिन में तोड़ता है और जेंथिन से जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिक एसिड में तोड़ता है। इस प्रकार यूरिक एसिड का निर्माण होता है और इस प्रकार बने जो यूरिक एसिड है ये हमारे ब्लड में घुल जाते हैं और किडनी इस बने हुए यूरिक एसिड को ब्लड से छानकर यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बैलेंस बनी रहती है। यूरिक एसिड के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। डायबिटीज़ के केस में हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। बीपी यदि हाई रहता है
तो यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। किसी भी प्रकार का किडनी का डिसऑर्डर हो तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और किडनी हमारे यूरिक एसिड को बाहर फिल्टर आउट नहीं कर पाती है, जिससे यूरिक एसिड हमारी बॉडी में जमा हो जाता है और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। कुछ मेडिसिन्स जैसे एस्प्रिन और लेसिक्स ये भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा सकती हैं। अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाती है, जिस कारण ये हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है। बियर में सबसे ज़्यादा प्यूरिन्स की मात्रा होती है, जिसके कारण हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि हमारी बॉडी ही खुद यूरिक एसिड को ज़्यादा मात्रा में बनाने लग जाए और यदि हमारी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में डैमेज होने लग जाए, जिस कारण प्यूरिन्स का निर्माण ज़्यादा होने लगेगा और हमारी जो किडनी है वो प्यूरिन्स को बाहर नहीं निकाल पाएगी। और यदि हम ज़्यादा मात्रा में फ्रक्टोज युक्त खाना लेते हैं, जिससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। तो ये कुछ कारण थे हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के। अब जानते हैं यदि लेवल तो बढ़ चुका है, लेकिन हम यदि इस पर ध्यान न दें और ये ज़्यादा लंबे समय तक बना रहे तो ये हमारी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। हमें गाउट की समस्या करेगा, हमारी किडनी में स्टोन, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे किडनी में जमा होने लग जाएंगे और जिससे हमें किडनी स्टोन हो सकता है। हमारी जॉइंट को भी डैमेज कर सकता है और जॉइंट के आसपास के टिश्यूज को भी ये डैमेज कर सकता है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल हमें किडनी की भी प्रॉब्लम तैयार कर सकता है। कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे रेड मीट, मटन या पोर्क, भेड़ का मांस और सुअर का मांस। ऑर्गन मीट में लीवर, किडनी, ब्रेन और फिश। दालें, चना, मसूर, उड़द की दाल, छोले, राजमा, सोयाबीन और मटर। सब्जी में पालक, मशरूम, फूल गोभी और ब्रोकली। इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए या इनकी मात्रा को कम करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा न बढ़े। अल्कोहल में हमें बियर, क्योंकि बियर में सबसे ज़्यादा प्यूरिन्स की मात्रा पाई जाती है, जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा सकती है। और हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। कुछ मीठे पेय पदार्थ हैं जैसे फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और स्वीट टी और कॉफ़ी। इनका सेवन हमें कम करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में प्यूरिन्स की मात्रा नहीं बढ़ेगी और हमारा यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन रहेगा। दालों को अच्छी तरह भिगाकर और पानी बदलकर पकाने से उसमें प्यूरिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारा यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन हो सकता है। और ताज़े फलों का सेवन करें। दूध, दही यूरिक एसिड के लेवल को कम करती हैं। नींबू, आंवला, चेरी, स्ट्रॉबेरी यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। और बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल में या यदि आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो जितना हो सके पानी का सेवन ज़्यादा करें। इसमें नींबू पानी, ग्रीन टी और कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी थी हमारी यूरिक एसिड की। और यूरिक एसिड जब हमारे इस प्रकार के परहेज से हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होता है तो डॉक्टर्स के द्वारा कुछ ट्रीटमेंट चलाए जाते हैं। एलोप्रिनॉल या फेबुक्स्टेट और प्रोबेंसिट, इन तीनों में से कोई एक दवा डॉक्टर के द्वारा आपको दी जाती है, जिससे आपका यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। अगली वीडियो हमारी एलोप्रिनॉल टैबलेट पर होने वाली है। दोस्तों, यह संपूर्ण जानकारी थी हमारी यूरिक एसिड के बारे में। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।